थैंक यू। इसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा। थैंक्स। मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे प्लीज। अकाउंट नंबर बताएंगे? 4521। आपके अकाउंट में 31,500 बैलेंस है। लेकिन बाबा ने तो कहा था कि अकाउंट में 40,000 के ऊपर पैसे हैं। कल तक था, लेकिन आज ही कोई पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट चला गया है। अभी 31,500 बचे हैं, उसमें से आप 30,000 निकाल सकते हो। बताइए आपको क्या करना है। एक काम कीजिए, आप मुझे 30,000 दे दीजिए, मैं आपको चेक देती हूँ। थैंक यू। या पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं निकलती हूँ। अर्चना, 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 तुम माना वो मैं तुम्हारे घर गया था, वहां जाके पता चला कि तुम बैंक गई, तो सोचा तुम्हें पिकअप करके ऑफिस जाओ। वैसे ये चक्कर वगैरह क्या हो तुम्हें? वो तुम ठीक तो हो ना? जयवंत, वो सुबह से मुझे मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। तो आओ तुम्हें घर छोड़ता हूँ। वैसे क्या सोचा था? अर्चना को घर ले जाओगे, उसकी सेवा करोगे, और जब तक वो ठीक नहीं होगी तुम फैक्ट्री नहीं आओगे। यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? अर्चना मेरी होने वाली बीवी है। आज तक तुमने उसकी जितनी फिक्र की उतना काफी है, और मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। अर्चना से दूर रहना, ये तेरे लिए भी अच्छा होगा और अर्चना के लिए भी। समझ गया ना? अरे अर्चो, क्या हुआ? अर्चो, तू इतनी जल्दी वापस आ गए? आई बैंक में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लगता है चक्कर आ गया था, इसीलिए सीधा यहाँ लिया। मैंने सुबह ही कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, घर के बाहर मत निकल, लेकिन तू है ना कि मेरी बात मानती ही नहीं है। चल अंदर चल, आराम कर। बाबा आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत तो ठीक है बेटा। आओ ना, बैठो ना। नहीं बाबा, चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है और देर भी हो गई है। चलता हूँ। लेकिन नहीं बाबा, चलता हूँ। जयवंत बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने अर्चना के लिए हाँ कह दी। समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आई, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे अर्चना पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये तो आई,
बाबा ये तो मानव 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 अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। आखिर जिस न्याय के लिए हम लड़ रहे थे वो तुझे मिल ही गया। मैनेजमेंट को झुकना पड़ा, तुम्हें काम पे वापस लेना ही पड़ा। मानव मैं बहुत खुश हूं आज तुम्हारे लिए, बहुत खुश। मैंने मानव क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अजीत, मैं तो जेल से छूट गया, लेकिन अर्चना ने अपने आप को गिरफ्तार कराकर मुझे छुड़ाया और उसने अपने लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर ली। मुझे नहीं लगता कि उसके परिवार वाले उससे खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, वो उसके लिए पता नहीं अपने मन में क्या लिए बैठा है। मुझे डर है कि कहीं उसका ये शक, उसका ये गुस्सा अर्चना के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए यार बाद में। मानो जरा स्पष्ट बोलो मैं, ये जयवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। देखो मानव, अर्चना की शादी किसी से भी हो, भले वो इंसान गरीब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका अच्छा इंसान होना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है मानव। और जयवंत में इसी अच्छाई की कमी है। शायद तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो। देखो ये मेरी अपनी राय है, मैंने बता दी। जी देखो, मुझे पता है कि जयवंत मुझे पसंद नहीं करता और शायद उसके स्वभाव में एक दो कमियां भी हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने अर्चना को अर्चना के अतीत के साथ स्वीकारा और फिर उसके घर वाले भी जयवंत को पसंद करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी ना यार। शायद तुम ठीक कह रहे हो मानव, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जयवंत अच्छा आदमी नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे पेपर साइन नहीं करवाता। मानव, अर्चना से शादी करने के पीछे भी उसका कोई अपना फायदा है। अर्चना से शादी करना उसका बड़प्पन नहीं, उसका स्वार्थ है, स्वार्थ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना, फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हो? अर्चना, मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, तुम्हारे बॉस को, तुम्हारे बहनोई को, और शायद वो कम था इसलिए तुमने मुझे जेल भी भिजवा दिया। अर्चना, तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुमने क्या गलत फहमी पाल रखी। शायद तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो, या फिर तुमने ये सब अपने सो कॉल्ड पवित्र रिश्ते की खातिर किया। पर तुमसे सच कहूं अर्चना, तुम्हें ना तो दुनियादारी की समझ है और ना ही रिश्तेदारी की। तुम सिर्फ दिखावा करती हो कि तुम दूसरों के लिए जीती हो, जबकि असलियत यह है कि तुम सिर्फ अपने आप के लिए जीती हो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, इसके सामने न तो तुम्हें अपने आई, बाबा और भाई की इज्जत का ख्याल है, ना ही अपनी बहन की गृहस्थी का। सब ठीक है? अजीत, एक मिनट ना। हाँ, कुछ बात करनी है। कहिए सर। ये बताओ कि तुमने फैक्ट्री में जो नई मशीनें आई हैं सब चेक कर ली है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक से काम कर रही है ना? हाँ सर, सारी मशीन अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कोई हादसा होने की संभावना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस वो असली गुनहगार हाथ में आ जाए जिसकी वजह से उन 2 वर्कर्स की मौत हुई थी। सर? हाँ अजीत, मानव के पकड़े जाने के बाद उस भागदौड़ में हर इंसान ये भूल गया कि असली गुनहगार कोई और है। लेकिन अब हमें उसे पकड़ना है और सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सर, आप सही कह रहे हैं। ये बात तो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। अजीत, बस तुम मेरा साथ दो, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। सर, तुम्हें काळजी करू नका, मैं आपके साथ हूं।
मानो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं ऑफिस में मिलना चाहता था लेकिन काम में ऐसा फंस गया कि मिल ही नहीं पाया। कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि तुमने सैलरी इंक्रीमेंट के पेपर साइन करवाया जयवन से? मैं गया था लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा। ये जयवंत भी ना, पता नहीं मैं कितना सही हूं या कितना गलत, लेकिन जयवंत के बारे में मेरी कुछ खास अच्छी राय नहीं है। इंसान सही नहीं है वो, लेकिन अभी अर्चना से उसकी शादी तय हो रही है तो फिर कुछ कह भी नहीं सकते। खैर, मैं कभी ऐसा चाहता नहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं? मानो, जयवंत मुझे कभी भी सही नहीं लगा अर्चना के लिए। अर्चना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, और जयवंत उसे अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता। इन दोनों की जोड़ी कैसे मेल खा सकती है? मानो, जयवंत जितना ऊपर से सीधा साधा दिखता है ना, अंदर से उतना ही पहुंचा हुआ है वो। उसकी आंखों में नजर आ रहा है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो कभी कभी अर्चना की चिंता होती है, शादी के बाद अगर उसने अपना असली रंग दिखाया तो न जाने अर्चना का क्या होगा। उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। होनी भी चाहिए ना, हमारा पहला पोता है तो स्वागत भी उसी तरह से होना चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो टोपा बनाना है, मोजा बनाना है, दस्ताने बनाने, कितना कुछ बनाना है, आपको पता है ना। अरे देखिए ना, एक चीज बताना ही भूल गई आपको, मैं ना उसके लिए चांदी का चम्मच बनवा रही हूँ। अपनी जिंदगी का पहला निवाला ना वो उसी से खाएगा। सच में दादी बनने का जो सुख है ना, वो मैं आज महसूस कर रही हूँ। और ये एहसास तो तुम्हारी बातों से झलक रहा है। हाय आई। हाय बाबा। हाय बेटा। वर्षा, कितनी थकी सी लग रही हो तुम। नहीं नहीं, सच में तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी किसी बड़ी बीमारी से उठी हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता इसलिए बोल देती हूँ। वर्षा, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? अरे आराम करो, घर में बैठो। और एक चीज बताओ मुझे, आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस जिद से ना तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। बच्चा बच्चा, आई फॉर गॉड सेक बंद करो ये टॉपिक। एक ही बात सुनकर पक गई हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चे के अलावा मेरी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है। वर्षा बेटे, तुम गलत कह रही हो। एक मिनट बाबा, अब टॉपिक निकल ही गया है तो मैं कुछ बातें आई से क्लियर करना चाहती हूँ। आई, जो बच्चा इस दुनिया में अब तक आया भी नहीं है, आपको उसकी इतनी फिक्र है, और आपकी बहू जो 24 घंटे आपके सामने खड़ी होती है, उसकी कोई चिंता नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो वर्षा? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ वर्षा कि अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत करो जिससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़े। देखा, मेरे इतना कहने के बावजूद आई अब अभी भी बच्चे की सेहत के बारे में ही बात कर रही है। मेरी अपनी कुछ एम्बिशंस है, कुछ चाहते हैं, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मुझे वो सब अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ अपनी सेहत का जितना ख्याल मैं रख सकती हूँ मैं रख रही हूँ ना। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि इस घर में आपके होने वाले पोते की सिर्फ माँ बनकर रहेगी मैं, और कुछ नहीं। तो इसमें बुराई क्या है वर्षा? एक बच्चे की माँ के रूप में पहचाने जाना एक औरत के लिए गर्व की बात होती है। ऐसा आपको लगता है, ये आपकी सोच है आई, मेरी नहीं। मुझे लगता है कि सारे रिश्ते बनाने के बाद खुद अपने लिए कुछ स्पेस रखना, इसमें बिलीव करती हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। एक बात सच कहूँ, आपके इस बिहेवियर से ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी जिंदगी में बच्चे का झंझट ही नहीं होता। वर्षा! अरे बाबा, मैच का क्या हाल चाल है? हमारी टीम ने कुछ रन वन बनाए या फिर गए वड़ा पाव खाने? अरे नहीं नहीं विनोद, मुझे पता है सचिन और मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज तो हमारे बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया। पता है विनोद, 207 का टारगेट उन्होंने
करीबन 40-45 ओवर में पूरा क्या बात कर रहे हो बाबा, तो हम जीत गए इसका मतलब? आज मुझे तो लग रहा था मैं टेस्ट मैच नहीं वनडे देख रहा हूँ। अच्छा अब मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ हाँ। अरे अर्चू तू आ गई? हाँ आई। तुझे पता है ये इतना रो रही थी, इसको घर ही वापस नहीं आना था। फिर मैंने इसको चॉकलेट दिलाई और वापस लेकर आई, वरना ये मैडम तो आ ही नहीं रही थी। अरे सुलोचना सुन रही हो ना? अरे भाई इंडिया मैच जीत गई है। तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूंगा क्या मतलब? अरे भाई चाय हलवा कुछ तो बनाओ। जा विनोद सामने से वड़ा पाव लेके आ सबके लिए। अगो भाई भलतस काय बोलता है? अर्चू सुन रही है ना, डॉक्टर ने ये सारी चीजें खाने के लिए इनको मना किया है। वड़ा पाव और हलवा नहीं नहीं, आपको चाय भी सिर्फ 2 कप पीनी है, और वो आज का कोटा खत्म हो गया है मैच के चक्कर में। देख रही ना अरे बाबा तेरी आई कितना अन्याय करती है मुझ पर। बाबा आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, आई जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तुम सभी लोग ऐसे ही हो। जब भी तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत पड़ती है ना, बस अपनी आई का पल्लू थाम लेते हो। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि आई जो भी बोलती है ना सबके भले के लिए बोलती है। देखो सुलोचना ऐसा नहीं है। हाँ गलतफहमी में मत रहना। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। बहस नहीं करनी है या फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? अर्चना किसका फोन है? आई वो मेरी किसी सहेली का फोन है। मैं अभी आई। हेलो हेलो अर्चना। क्या बात है मानव, आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? वो अर्चना मैंने तुम्हारी तबीयत जानने के लिए फोन किया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस पूछने के लिए फोन किया था। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ मानव। अच्छा वो अर्चना, जयवंत ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? हम दोनों को उसने एक साथ ऐसे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है मानव, आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे फोन किया था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ और कहना चाहते थे और आप कुछ और ही कह रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ चोरी छुपे खड़े होकर मानव से बात की जा रही है। अर्चू अब तुम अंदर और फिर मजा देखो। नहीं अर्चना, मैंने बस तुम्हारी तबीयत जानने के लिए ही फोन किया था। अच्छा मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानव कुछ कहना चाहते थे, पता नहीं क्या। वर्षा, सतीश अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने बच्चे के बारे में जो भी कहा वो सही नहीं था। वाह, हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई अब तक और तुम्हें इस बात का पता भी चल गया। वर्षा, कम से कम तुम तो मुझे समझो सतीश। कुछ भी जाने बगैर सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हो तुम? देखो सतीश, तुम जानते हो मुझे अपनी आजादी, अपना फ्रीडम कितना प्यारा है, और इस बच्चे की वजह से अभी से उस पर पाबंदियां पड़ रही है। एक तो सतीश ये सब कुछ मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। जानते हो सतीश, जब भी अकेली होती हूँ ना तो इसी सब के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद के बारे में सोचना ही भूल गई हूँ। ऊपर से आई का बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव होना, मुझे तकलीफ होती है इस सब की। आधे आधे काट के रखना। ये ले, हाँ, तू जल्दी से जाके चाय के कप लेके आओ। हाँ हाँ, ये रुकमा भाई, कोथिमीर साफ कर, कोथिमीर साफ कर। खाली देखते बैठिए। ए फटाफट फटाफट चलना, फटाफट चलना।
अच्छे तलो, लाल करके निकालो, लोगों को अच्छे लगते हैं, एकदम क्रिस्पी। सविता कितना काम कर रही हो? बैठे बैठे कितना बोल रही हो तुम, थक जाओगी। अपना मुंह बंद करके अपना काम करो, मेरे पे ध्यान मत दो। अरे देखो, 2 बार इधर से 2 बार उधर से ऐसे तलो मस्त, अच्छे वड़े बनेंगे ना तो ही ग्राहक आनेंगे। क्या गरम होता है ना। सविता, गर्मी में गरम चीज खाना सेहत के लिए बुरा होता है सविता। मैं खाती नहीं, समझी ना। आई, अगर तू दुकान पे इसी तरीके से वड़ा खाती रहेगी ना, फिर तो हो गई कमाई हमारी। अरे पागल, बाप जैसी बात मत करना, माँ जैसी बिहेव करना। हाँ? अरे मैं खा नहीं रही थी, चक्के देख रही थी, नमक तो ज्यादा नहीं है, मिर्ची ज्यादा नहीं है। अच्छे बड़े बनेंगे तो अच्छे ग्राहक आएंगे, अच्छा धंधा होगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, समझे ना। एक तो गर्मी से मैं मर गई। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। मानव, याद आई, मानव जल्दी जा, कोल्ड ड्रिंक लेके आ। अरे वाह, इस साल वड़ा पाव के साथ साथ हम कोल्ड ड्रिंक भी बेचने वाले हैं क्या स्टॉल में? अरे तो के चुप बैठना। मानो की बात को लेकर अभी तक नाराज हो? यकीन मानो मैंने कुछ गलत नहीं किया। सतीश, इस बात को लेकर हम दोनों में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। एज अ पार्टनर तुमने जो डिसीजन लिया है उसकी मैंने कद्र की। और वैसे भी मुझे पसंद हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मानो तो फिर से काम पर आ ही चुका है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। जयवंत, सतीश की यही बात मुझे पसंद नहीं। सबको खुश रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। अरे ऐसा नहीं होता है। आप आपकी जिंदगी में सबको खुश नहीं रख सकते, कभी कभी किसी ना किसी का दिल दुखाना पड़ता है। बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है कि अगर दुनिया में सब आपके दोस्त हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में कुछ खोट है। अगर आपके कुछ दुश्मन है तो इसका मतलब है जिंदगी में कुछ लोगों से आगे बढ़कर आपने कुछ अचीव किया। क्या बात है, लाख रुपए की बात बोली तुमने। थैंक यू सर। सर कोई आपको सही समझे या गलत, मगर मेरे लिए आप सही हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे नमस्ते। नमस्कार। सुलोचना ताई कैसी हो? कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, घर के कामकाज में फुर्सत ही नहीं मिली। आओ ना, मैं तुम्हें अपने होने वाले दामाद से मिलवाती हूँ। आओ। जयवंत, यह है मेरी सहेलियां। नमस्कार। और ये अर्चना के होने वाले पति। लेकिन अर्चना की शादी तो मानव से। नहीं, वो रिश्ता नहीं बन पाया। उन दोनों का तलाक हुआ है। ओह, आई एम सॉरी। मैं कुछ दिनों से लातूर में थी ना, तो यहाँ के हालचाल का कुछ पता ही नहीं था। अर्चू कहाँ है? वो रही। आओ। अर्चू बेटा, तुम दुखी मत होना। कभी कभी कुछ कुछ रिश्ते बन तो जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र बहुत छोटी होती है। इसलिए उन रिश्तों को भुलाकर नए रिश्ते बनाने में समझदारी होती है। मुझे यकीन है तुम्हारा ये रिश्ता बनेगा भी और सफल भी होगा। माँ महालक्ष्मी तुझे हमेशा खुश रखे। मैं आती। मानव कहाँ आया? आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत बेचैन सा लग रहा है, बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। पता नहीं क्यों अर्चना, लेकिन आज बहुत याद आ रही है तुम्हारी। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई चमत्कार हो और मैं तुम्हें एक नजर देख पाऊं। मानव, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में जो भी हो, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए एक सुनहरा सपना था अर्चना। तुम आई और जैसे सब कुछ बदल गया। जिस एहसास की मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, सुख का वो एहसास तुमने दिया है मुझे। अगर तुम नहीं होती तो मैं वो सब कुछ खो देता।
जो मैंने तुम्हारी वजह से पाया है। मुझे शुक्रिया करना है तुम्हारा। कितना कुछ खोना पड़ा है आपको मेरी वजह से, कितना कुछ। मैं सब कुछ लौटा कर भी जिसे पा नहीं सकता, वो प्यार दिया है तुमने मुझे। आपने मुझसे प्यार किया और मैंने आपको सिर्फ दर्द दिया। तुम्हारा प्यार पाने के बाद तो दुख ने भी दर्द देना बंद कर दिया। काश माना अगर आप ये सब सुन पाते। काश अर्चना, अगर मैं ये सब कुछ तुमसे कह पाता। मैं अभी आई हूँ। अर्चो बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ, ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे चलो 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 जल्दी चलो जल्दी उधर डांडिया खेलते हैं सब। अरे भाई दादा ले लो जल्दी, वही जल्दी डांडिया लो। चलो सब डांडिया खेलते हैं। अरे चलिए, अरे दूर धर्मेश, हाँ धर्मेश जल्दी लो डांडिया। चलो डांडिया खेलने जाते हैं। चलिए डांडिया खेलने, चलो जल्दी चलिए धर्मेश। अरे ले लिया ना सबने? आई तो जा, मैं ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ। अगर ऐसी बात है ना, तो आज के इस डांडिया में सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। आई चलिए ना। समझ में नहीं आता, सवेरे मैंने किसका मुंह देखा था। इतना अच्छा खासा स्टॉल लगाया, इतनी भीड़ है, लेकिन एक गिरायक आया क्या देख वड़ा पाव खाने के लिए। मालूम नहीं किसकी पनौती लगी है। जाने दो, मैं ही बाहर जाके अभी पब्लिसिटी करती हूँ। तू देख, ऐसे चिल्लाती हूँ, 2 खबर के आने ही चाहिए वड़ा पाव खाने के लिए। अरे सुनो सुनो सुनो, इस साल भी देशमुख का स्पेशल वड़ा पाव का स्टॉल है। 7 रुपए में एक वड़ा पाव। आके खा के देखो, एक बार खा के देखोगे खाते ही रह जाओगे। समोसा है, वड़ा पाव है, भजिया है, आके खा के देखो भाई। अरे कोई क्यों नहीं अरे सुप्रिया, कैसी है तू? अच्छी है ना, अच्छी है ना। आना, इसके लिए वड़ा पाव देख। शुरुआत करते हैं इससे। दे दे दे, जल्दी जल्दी काट, मिर्ची डाल, चटनी लगाओ, खा के जा। तेरे लिए 4 आना कम। 7 रुपए सबके लिए, तेरे लिए 4 आना कम। माफ करना ताई, पिछली बार आपके कहने के लिए आपकी दुकान का वड़ा पाव खाया था। 4 महीने मेरा पेट खराब रहा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली। चल फुट इधर से। आई बड़ी फुकट का दिया था, भूल गई। फुकट का खाया तो ऐसा ही होता है, पेट खराब ही होगा। जाने दो। अरे सुनो सुनो सुनो, देशमुख का वड़ा पाव खाओ। अरे सविता, जरा शांत रहा। अरे लोगों का घूमना अभी शुरू हुआ है, आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तू अंदर बैठ। देखिए, मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। अरे काका, अभी तो हम आए, इतनी जल्दी जाएंगे तो फिर माता रानी नाराज हो जाएंगे। तो रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, घूमते हैं, उसके बाद चलते हैं। सतीश बिल्कुल ठीक कह रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।